Today I am going to explain poem The Kite. So open your course book पेज नंबर 83. आज बेटा आप लोगों को पोएम एक्सप्लेन की जा रही है. सो आप सभी लोग अपनी अपनी कोर्स बुक का पेज नंबर 83 ओपन कर लीजिए. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पोएम. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और बहुत आप सभी लोगों को भी काइट उड़ाना बहुत पसंद आता होगा, अच्छा लगता होगा. सो लेट्स बिगिन. फ्लाइंग अ काइट इज़ फन. In India, we have a special kite flying festival called मकर संक्रांति. तो डियर स्टूडेंट्स, मकर संक्रांति एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिस पर सभी लोग काइट उड़ाते हैं. यू मस्ट हैव डन दिस ड्यूरिंग द फेस्टिवल और सीन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंजॉइंग दिस स्पोर्ट. आपने भी देखा होगा कि इस फेस्टिवल पर आपके फैमिली के मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, सभी लोग किस तरीके से पतंग उड़ाते हैं. एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट व्हेन यू सेट. आप जब उड़ाते हैं तब आपको कैसा लगता है, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे और सारे सेंटेंस किसमें करेंगे, पास्ट टेंस में. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. हम लोग अपने पोएम को स्टार्ट करते हैं. एज यू ऑल आर सीइंग ऑन दिस पेज देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ काइट. आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी पिक्चर बनी हुई है काइट की. एंड आप सभी भी वर्ड मीनिंग के बाद में ब्यूटीफुल काइट को ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में. आई हैव गिवन इन होमवर्क. मैं होमवर्क में दे चुकी हूँ. अगर किसी ने नहीं किया है तो आप सभी लोग कर लीजिएगा. ऐसे स्टार्ट नाउ. शुरू करते हैं अब हम. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू. बेटा यहाँ ब्राइट ब्लू का मतलब आसमान से है कि जब एक काइट न्यू होती है तो वो नीले आसमान में और भी चमकीली लगती है. विथ अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल. डिप मीन्स जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं किसी चीज़ को किसी में डुबोना, डुबकी लगाना. तो विथ आ डाइव, डाइव मीन्स होता है टू डिसेंड थ्रू एयर और वाटर, मतलब पानी और या हवा के ऊपर से हवा के ऊपर चढ़ना. तो किस तरीके से ये डुबकी लगाकर, डाइव गोता लगाकर ऊपर उड़ती है. इट्स स्नैप्स स्टेल और अपनी पतंग को फड़फड़ाती है. देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल. शोर मीन्स होता है क्लास, फ्लाइज अपवर्ड ऊपर की तरफ चलना. लाइक अ शिप एक जहाज की तरह. विथ ओनली अ सेल जहाँ पर केवल एक ही सेल है वो उस जहाज की तरह ऊपर चढ़ती है. यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं कि काइट की कंपेयर एक शिप से की गई है. एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइड. तो जिस तरीके से जहाज पानी की लहरों के ऊपर चढ़ता है वैसे ही काइट भी हवा के झोंकों के ऊपर चढ़ती हुई ऊपर पहुँच जाती है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट. क्रेस्ट मीन्स क्लास होता है टॉप या पीक, मतलब ऊंचाई पर, चोटी पर पहुंच जाना. ऑफ अ गस्ट एंड पुल. गस्ट मीन्स एक हवा का झोंका होता है, वो हवा के झोंके के साथ एक ऊंचाई पर पहुंच जाती है. देन सीम्स टू रेस्ट. सीम्स मीन्स होता है ऐसा प्रतीत होता है. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. कि जब हवा कम हो जाती है तब ऐसा प्रतीत होता है कि अब काइट हमारी रेस्ट कर रही है. आप सभी लोग जैसे कि काइट उड़ाते हो तो आपको देखता हो कि जब हवा बहुत तेज़ चलती है, बहती है, तो हमारी काइट ऊपर को जाती है और जब हवा थोड़ी डाउन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली नीचे आने लगता है. ये लगता है कि हमारी काइट रेस्ट कर रही है. कम ऑन द नेक्स्ट पेज. व्हेन स्ट्रिंग गोज बैक विथ विंड इट बैक. जब क्या होता है बेटा, जब हमारी जैसे हवा कम हो गई, हवा थोड़ा धीमे बहने लगी, तो स्ट्रिंग्स मीन्स इसकी जो डोरी होती है, ये आप सभी लोग जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं, इसकी ये जो डोरी होती है तो वो क्या कहते हैं, विंड. इट्स नॉट विंड. विंड मीन्स हवा, बट इट्स मीन्स वाइंड. वाइंड इट मीन्स होता है लपेड़ना या बांधना. व्हेन स्ट्रिंग्स गोज स्लैक्स, जब वो हमारी जो डोरी होती है वो ढीली पड़ जाती है, यू वाइंड इट बैक, तो इसको आप दोबारा से लपेड़ने लगते हो. एंड रन अंटिल, और दौड़ते हो, अंटिल जब तक, कब तक दौड़ते हो, अ न्यू ब्रीज ब्लो, जब तक कि एक नई हवा, जब तक कि हवा बहने नहीं लगती है. एंड इट फिल्स विंग्स, और जब हवा ज़्यादा चलने लगती है तो पतंग फिर से उड़ने लगती है. एंड गोज एंड अप इट गोज, और वो ऊपर चली जाती है. मतलब जैसे कि जब आपको लगा कि हवा थोड़ा डाउन हुई तो आपको प्रतीत हो रहा है कि आपकी काइट अब रेस्ट कर रही है. उसके बाद क्या होता है, उसकी डोरी ढीली पड़ जाती है, उसको आप फिर से लपेट लेते हो. जैसे कि आप पेज नंबर 83 में सीन में देख रहे हो किस तरीके से उसने डोरी को लपेट रखा है, कि उसको फिर से दोबारा से लपेट लेते हो और फिर तेज़ी से दौड़ते हो जब तक कि उसमें हवा का झोंका आता है और वो पतंग फिर से ऊपर चली जाती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट्स अ काइट व्हेन इट्स न्यू.
क्लास जब से हवा का झोंका आता है तो फिर से पतंग ऊपर नीले आसमान में चली जाती है। तो जो हमारी एक नई पतंग होती है नीले आसमान में और भी सुंदर लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। बट a rare thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree। लेकिन फिर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारी पतंग कोई काट भी लेता है, और कभी कभी क्या होता है कि वो किसी पेड़ की टॉप पे जाकर फंस जाती है और फड़फड़ाती है, बहुत आवाज़ करती है और वो फट जाती है। तो ऐसी कंडीशन होती है कि वट आर रेड थिंग्स, रेड मीन्स क्लास होता है वॉर्न टोड, फट जाती है। यू नेवर विल सी, ऐसी हो जाती है जैसे आपने कभी देखी ना हो कभी ऐसी पतंग। व्हेन इट फ्लैप्स, फ्लैप्स मीन्स होता है अप एंड डाउन, फड़फड़ाती है। ऑन अ स्ट्रिंग, अपनी डोर में बंधी हुई जो होती है वो फड़फड़ाती है कि जब वो किसी पेड़ पर फंस जाती है तो वो उसमें फड़फड़ाने लगती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब पतंग कहीं पर फंस जाएगी तो वो किस तरीके से फड़फड़ाती है, आवाज़ भी करती है और कभी कभी वो निकल भी नहीं पाती है। सो नाउ दिस पोएम इज़ फिनिश्ड। अब आपकी पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है। एंड लेट्स ट्राई वन आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज ऑन द ब्लू मीन, व्हाट डज ऑन द ब्लू मीन। तो क्लास जैसे कि आपने पोएम पढ़ी है तो ऑन द ब्लू मीन दैट द ब्लू स्काई मेक्स द काइट लुक ब्राइट। I will share the answer also, but now I am telling you what does on the blue means. So on the blue means that the blue sky makes the kite look bright. Next question, how does the kite snap its tails? How does the kite snap its tail? The kite snaps its tail with a dive and a dip. How does the kite climb to the crest? Your answer is riding on the wind. The kite climbs to the crest. Last, what does the kite do when winds fall? जब हवा कम हो जाती है तो काइट क्या करती है? The kite seems to rest or have no movement as the winds fall. तो जब हवा कम हो जाती है तब ऐसा लगता है जैसे हमारी काइट रेस्ट कर रही है और उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। सो एवरीवन विल रीड दिस पोएम अगेन। आप सभी लोग इस पोएम को दोबारा से पढ़ेंगे एंड लर्न न्यू वर्ड्स, और न्यू वर्ड्स को लर्न करेंगे। ड्रॉ अ ब्यूटीफुल काइट इन योर नोट आल्सो, अपने अपने नोट में एक ब्यूटीफुल काइट को ड्रॉ भी करेंगे एंड फिल द कलर और कलर फिल। आई विल शेयर द आंसर टुमारो, सो वेट फॉर सम टाइम्स। मैं इसके आंसर्स कल शेयर करती हूँ। देन यू कंप्लीट योर वर्क, अब तक आप अपना सारा काम पूरा कर लीजिए एंड लर्न आल्सो, और लर्न भी कर लीजिए। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। आप सब लोग जो भी वर्क करें बेटा वो बहुत ही अच्छी राइटिंग में करें एंड लर्न आल्सो, लर्न भी कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।